हेलो, आप सभी का समेशन ऑफ सीरीज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। समेशन ऑफ सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में मैंने समेशन ऑफ सीरीज का कंसेप्ट को आपको समझाया था। पुनः मैं कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करके और समेशन ऑफ सीरीज पर बेस्ड बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। क्या है कंसेप्ट, आपको सारी बातों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। चीजें क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1, ध्यान दें, इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ एक्स dx बराबर होता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 by n समेशन ऑफ r रन फ्रॉम 1 to n f ऑफ लिखते हैं इसको हम लोग f ऑफ r by n ये हमारे ध्यान दें क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 by n समेशन r रन फ्रॉम 1 to n f ऑफ r by n। इतना जब होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं, जब इतना सारा कुछ लिखा हो तो हम लोग लिखते हैं 0 to 1 ऑफ एक्स dx। ये मेरे पास समेशन ऑफ सीरीज का बेसिक कंसेप्ट है, इसी पर सारे समेशन ऑफ सीरीज हमारे बनाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और इसी के कंसेप्ट पर मैं उसका इंटीग्रल वैल्यू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है ऐसे, क्वेश्चन क्या है, अवेलेबल क्वेश्चन हमारे पास इवेल्युएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्वेश्चन समझे, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी का हम वैल्यू निकालना है। लास्ट में देखें n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये मेरे पास है, ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या मेरे पास मिल रहा है, सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो ये देखिए कि ये सीरीज जो है मेरे पास जो है ना, ये सीरीज इनफाइनाइट, सीरीज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। में वेरी क्या कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ये वेरी कर रहा है। बाकी ऊपर वाले टर्म n जो होगा तो यहाँ पे भी n स्क्वायर जो होगा तो n जो होगा तो n स्क्वायर जो होगा तो ये बाकी एज इट इज है। तो मैं पहले चाहूंगा कि इसका जनरल टर्म मैं लिख दूं, जो इसका nth टर्म होगा। तो हमारे पास वी हैव, nth टर्म क्या है मेरे पास, वी हैव nth टर्म को जनरल टर्म बोल रहा हूं tn को हम nth टर्म बोल रहे हैं। tn मेरे पास क्या है, तो मैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ले लूं। तो देखिए मेरे पास मिलेगा tn, n के जगह पर सॉरी tn नहीं tr मिलेगा, इसको tr, r के जगह पर मैं 1 रख लूं तो पहला वाला टर्म मिलेगा दैट इज t1, तो 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म मिल गया। t2 जैसे मैंने t1 रखा तो t1 रखेंगे तो क्या मिलेगा n अपॉन n स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास मिल गया। यदि मैं r के जगह पर t2 रख लूं तो क्या मिलेगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस r के जगह पर रखा है आपने 2 तो 2 स्क्वायर, देखिए दूसरा टर्म मिलेगा। ऐसे ही यदि आप tn लिखें, लास्ट वाला टर्म लिखे इसमें रखेंगे तो आप tn बराबर क्या मिलेगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस r के जगह पर आपने क्या रखा है n स्क्वायर, ये मेरे पास मिल रहा है। अब हमारे पास ये सारी चीज जनरल टर्म, इसीलिए मैंने बोला कि tr मेरे पास दिस इज द मोस्ट जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, क्लियर। अब यहां से आप क्या करो ना, tn तो मेरे पास कंफर्म, सॉरी tr कंफर्म हो गया। अब tr करने के बाद क्या करोगे, r स्क्वायर मेरे पास गिवन है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया ना, आगे बढ़े tr जो कहते हैं a भी हमारे पास से n स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूं, तो n स्क्वायर बच्चे आप कॉमन ले लें तो बचेगा 1 अपॉन r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये मेरे पास मिल गया, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे tr जो का तो tr को आप लिखेंगे एक टर्म से एक टर्म कैंसिल, एक कैंसिल तो 1 by n बचेगा इनटू 1 अपॉन 1 प्लस r by n का होल स्क्वायर, ये मेरे पास मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, tr तो मेरे पास मिल गया, tr हमारा जनरल टर्म है, हम इसमें समेशन लगा देंगे। समेशन कहाँ से, 1 से लेकर कहाँ तक n तक समेशन लगाएंगे, इसलिए आप समेशन लगाएंगे, समेशन r runs from 1 to n और tr लगाएंगे तो क्या बनेगा लिमिट, और इसके बाद लिमिट भी लगा लीजिए, इसमें लिमिट भी लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दे रखा है, तो आपको क्या मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n 1 अपॉन 1 by
आर बाई एन का होल स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम है। और जब भी आपको ध्यान दे बताते मैं चलूँ कि लिमिट आप एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई एन 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई एन का स्क्वायर है, तो इस पूरे एल्गोरिथम को हम लोग इंटीग्रल के रूप में चेंज कर लेते हैं। अब ये चेंज हो जाता है कैसे, इंटीग्रेशन 0 to 1, जो मैंने आपको लेक्चर के पहले आपको समझाया कि ऐसे 0 to 1 चेंजिंग हो जाता है, और 1 बाई एन डी एक्स में चेंजिंग हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस, और आर बाई एन जो है एक्स में बदल जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू dx, ठीक है, dx मेरे पास 1 बाई एन जो है ना dx में चेंजिंग हो जाता है। तो क्या मेरे पास मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से इसका मतलब आपको मिलने वाला है 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब इसका इंटीग्रल आपको पता है, इसका इंटीग्रल हम लोग लिखते हैं क्या, लिखते हैं हम लोग टेन इनवर्स x, ठीक है, और टेन इनवर्स x, और इसका इंटीग्रल 0 से लेकर 1। जब 1 उसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा 5/4, ठीक है, टेन इनवर्स 1 और माइनस क्या मिलेगा टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 1 इज 1 5/4, मींस 5/4 इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। यस, कलेक्ट दिस पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, डू पास। कंप्लीटेड, ये इसको कंप्लीट बच्चे। यस, हटाता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन है हमारा बच्चा पास, इवेलुएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n क्यू मिले n स्क्वायर में रखा है अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, n स्क्वायर n प्लस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से आप, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस n का होल क्यूब, ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस सीरीज का मस्ट जनरल फॉर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज जनरल टर्म, दैट इज टीएन। आप फाइंड आउट कर लीजिए क्या मिलेगा, टीएन या टीआर किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन, टीएन नहीं टीआर, वी हैव टीआर। आरएच टर्म क्या है, जनरल टर्म क्या मिलेगा। अच्छा, वैरी क्या कर रहा है वो चेक करते हैं, एन स्क्वायर तो सब में है, नीचे में क्या है, एन भी सब में है, नीचे में क्या है 1 2 3, मतलब आपको यही वैरी कर रहा है, तो इसको लिख सकते हो आप एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस, इसके जगह पर क्या यूज करोगे, आर यूज कर लो, उसका पावर कितना ले लो, क्यों, ठीक है। जब आर के जगह पर आप 1 यूज करोगे ना, तो आपको एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का होल क्यूब पहला टर्म मिल जाएगा। जब आर के जगह पर 2 यूज करोगे तो t2 हो जाएगा, t2 दैट इज सेकंड टर्म, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2 का होल क्यूब, ये मेरे पास मिलेगा, एंड सो ऑन एन यूज कर लो, टीएन तो टीएन एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस एन का होल क्यूब, ये मेरे पास मिलता नजर आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से अब आगे बढ़ाओ, तो इसको आगे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर, दोनों में इसमें से मैं एन कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो एन कॉमन ले लोगे तो एन का पावर है तो एन क्यू मिलेगा बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई एन, और इसका पावर क्या बच जाएगा 3, ये टर्म से टर्म कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, टी आर इज इक्वल टू 1 बाई एन, तो मेरे पास मिल रहा है 1 बाई एन, एक 1 बाई एन, और नीचे में क्या बन गया 1 बाई एन इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई एन का पावर क्यू, ओके। अब जब भी इतना होता है तो समेशन लगा देंगे, देयरफॉर समेशन आर रन्स फ्रॉम 1 टू n और टी आर लगा देंगे, तो लगेगा समेशन 1 बाई एन और 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई एन, और उसका पावर क्या है मेरे पास, इसका पावर क्यू है, ठीक है। अब इस ये समेशन तो लग गया, समेशन लगाने के बाद आपको क्या लगाना है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये भी होना चाहिए, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लीजिए, देयरफॉर लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फानाइट समेशन r रन्स फ्रॉम 1 टू n, और मेरे पास tr क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 by n, ये मेरे पास मिल गया 1/1 प्लस r by n, और इसका पावर क्या मिलेगा। अब तो आपको मैंने यही कंसेप्ट समझाया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 by n, तो 1 by n dx में बदल जाता है और एक r by n x में बदल जाता है, तो इसका इंटीग्रल भी लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट और समेशन लगाओ, समेशन छूट रहा है, समेशन लगा हुआ है, समेशन r रन्स फ्रॉम 1 टू n, ये समेशन लगा रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल के रूप में, तो इसका वैल्यू बदल जाएगा 0 से 1, ठीक है, 1/1 प्लस इसका वैल्यू तो x हो जाएगा 1 प्लस x, अब इसका पावर क्या q, इसका पावर q है dx, इसी का इंटीग्रल वैल्यू निकाल देना है, इसका इंटीग्रल वैल्यू ही उसका इसका लिमिटिंग वैल्यू हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले आप इनका नोट करें, फिर इसको मैं समझाता हूं, डू फास्ट। हाँ कंप्लीटेड, ऊपर इमेज करता हूं, यहां से आगे बढ़िए, इसको क्या मिलेगा, हाँ नाउ आगे बढ़ाएंगे इसको, इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस x टू दी पावर 3 into dx, इसका इंटीग्रेशन ये ऊपर ले जाएंगे 0 से 1 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस x का पावर कितना -3 into dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए तो पावर जुटेगा 1 प्लस x का पावर कितना -2, और 1 डिवाइड कीजिए -2 से, ठीक है, और हो जाएगा 0 से 1, क्या मिलेगा -1/2, अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखिएगा तो मेरे पास मिल जाएगा 1/2, 2 के पावर -2, लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको 1 के पावर हो जाएगा -2, ठीक है। तो क्या बचा, मिला क्या मुझे, आगे बढ़ाओ उसको, मिलेगा आपको -1/2, अपर लिमिट रखिए तो हो जाएगा नीचे तो 1/4, एक तरफ लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, और क्या मिल रहा है, आगे बढ़ेंगे -1/2, ये मिलेगा -3 और बाई 4, और मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे इसमें, तो क्या मिल जाएगा माइनस प्लस 3/8 रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यस। तो नोट डाउन दिस, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इरेज करूँ इसको, इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 to the power 10 भी मैं लिख लूँ तो 1 to the power 10 is 1, 1 to the power 10 भी रहेगा तो 1 to the power 10 दैट इज 1 ही होगा, ठीक है। 1 to the power 10 लिख रखा है, प्लस 2 to the power 10 लिख रखा है, 3 to the power 10 लिख रखा है, प्लस डॉट 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 प्लस फाइनली 10 to the power लिख रखा है, यही है 10 to the power 10 लास्ट में आता है, नहीं 10 to the power 10 और फाइनली है डॉट 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 प्लस n to the power 10 अपॉन n to the power 11, आई थिंक यही होगा, हाँ n to the power 11, राइट, n to the power 11, यही क्वेश्चन को पहले आप समझें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 to the power 10 दैट इज 1 to the power दैट इज 1, 2 to the power 10, 3 to the power 10 प्लस डॉट 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 प्लस n to the power 10 है अपॉन 11 to the power n to the power 11 है, और उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला। अच्छा पहले ये सिस्टम को देखिए तो क्या मेरे पास मिल रहा है, मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 to the power 10, 2 to the power 10, 3 to the power 10 प्लस डॉट 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 प्लस n to the power 10 अपॉन n to the power 11। इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप, लिमिट, अच्छा पहले जनरल टर्म में लिख लूँ क्या, जनरल टर्म इसको लिखिए तो क्या मिलेगा, वी हैव
वी हैव टी आर में क्या मिलने वाला है, टी आर। अच्छा, इसमें सब में आप चाहेंगे तो हर एक टर्म में आप डिवाइड कर सकते हैं, हर एक टर्म में भी डिवीजन क्या आ सकते हैं, इससे इसमें। तो ऑब्वियसली देखा जाए कि 10 तो सब में वेरी क्या कर रहा है, 1 2 3 4 डॉट 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 एम वेरी कर रहे हैं। अब नीचे में तो एम है ही मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, ऊपर वाले में क्या लिख सकते हैं, ऊपर में यदि देख लूँ तो क्या मिलेगा मेरे पास, मेरे पास मिलता रह जाएगा क्या, ऊपर में मैं ले लूँ तो 1/n टू दी पावर, ऊपर में 1/n टू दी पावर 11 ये मेरे पास है। अच्छा, आर ही तो वैरी कर रहा है, आर ही तो देखिए अच्छे से, आर देखिए, आर मेरे पास वैरी कर रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो क्या, आर टू दी पावर 10 अपॉन आर टू दी पावर 10 अपॉन एन टू दी पावर 11। अच्छा, ये मैंने कहा क्या, यदि मैं इससे इसमें डिवाइड करूं तो 1 टू दी पावर 10 अपॉन एन टू दी पावर 11 होगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 डाल दूं तो 1 टू दी पावर 10 अपॉन 10 एन टू दी पावर 11, इस टाइप से मिल रहा होगा। दूसरा टर्म की मैं बात करूं तो 2 टू दी पावर 10 अपॉन एन टू दी पावर 11, तो आर के ऊपर 2 डाल दूं तो r2 मेरे पास मिल जाएगा, एंड सो ऑन मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया ना, इसमें हमें r टू दी पावर 11 है और r टू दी पावर 10 है मेरे पास, मैंने इसको एडजस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, टी आर मेरे पास दे रखा है, टी आर, और मैंने क्या लिख रखा, r टू दी पावर 10 और 1/n रख रखा हुआ n टू दी पावर 10, दोनों को इकट्ठे में ले रखा हूँ ताकि मुझे फायदे हो। 1/10 ये होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो r/10 टू दी पावर 10 इकट्ठे। ठीक है, अब सिस्टमेटिक आ गया, अब हमें इतना में दोनों में समेशन लगा लेंगे, दिस इंप्लाइज समेशन r रन्स फ्रॉम 1 to n टी आर लगाओगे तो क्या मिलेगा, समेशन r रन्स फ्रॉम 1 to n और 1/n इनटू r/n टू दी पावर 10 के मेरे पास। अब नाउ टेकिंग द लिमिट, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट लगाना है, इसलिए लिमिट लगा लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट समेशन r रन्स फ्रॉम 1 to n और टी आर को क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट समेशन 1/n, समेशन लगाइए, समेशन लगा r रन्स फ्रॉम 1 to n 1/n, अब ये होगा r/n टू दी पावर 10। ठीक है, अब जब ऐसा सिस्टम होने लगता है तो हम लोग इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, पूरा सिस्टम इसी को तो x बोलते हो आप, x टू दी पावर 10 into dx। 10 क्या होने वाला है, 10 बच्चे यहाँ देखेंगे हमारे साथ, इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल गया, 0 to 1, मेरे पास x टू दी पावर 10 into dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 11 बस, और 0 से लेकर 1 अपर लिमिट बैठेगी तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, और सॉरी 0 to 11 और पावर 11 से डिवीजन होगा ना, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो 1/11 तो 1 - 0 व्हाट इज दिस, 1/11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, यस, नोट डाउन दिस, क्लियर। कंप्लीटेड बच्चे, कंप्लीट, इरेज करूँ इसको इरेज करूँ, यस, हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन इवेलुएट क्वेश्चन देखिए जरा, इवेलुएट ये भी निकालना ही है आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन n क्यू प्लस r क्यू दे रखा है, इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, पहले इसमें आप जो करते हो चूंकि सारा कुछ इसमें दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, और तो कुछ इसमें है नहीं, हाँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट है, समेशन मिलेगा,
समेशन भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा इसको, आगे बढ़ाइएगा तो मेरे पास मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन जस्ट का कसरत रखिए n स्क्वायर जो करते हो, मैंने n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले n क्यू कॉमन ले रखा है तो 1 बाई क्या मिलेगा आर क्यू अपॉन n क्यू, ये टर्म सेंटर में फिक्स 1 बाई n को बाहर कर सकते हैं आप, 1 बाई n बाहर हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई n बाहर क्या है यहीं पे रखिए, समेशन रहेगा लिमिट भी रहेगा, एक मिनट लिमिट क्या मिला मेरे पास में, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n समेशन और ऊपर मिल रहा है 1 अपॉन, इसको एक साथ लिख सकते हो r बाई n का पावर क्यूब, ठीक है। अब इतना जब सिस्टम होता है तो बच्चे हम लोग इंटीग्रल से लिखते हैं 0 से 1 और 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। पूरा का पावर था 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब इंटू डी एक्स से सही करेक्ट, सही है राइट। तो हम लोग लिखते हैं क्या 0 से 1 1 अपॉन हाँ 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब इंटू डी एक्स, ये मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू का मिल चुका है, ठीक है। पहले इतना नोट करें, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब, ठीक है। क्या करोगे आप इसमें, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक, क्या आएगा, क्या आएगा ये देख लेते, 1 प्लस ये तो आएगा ही आएगा, ये भी करेक्ट है, 9 क्वेश्चन बना रहा हूँ, सही है। क्या सोचे इसमें, इंटीग्रेट करना है मुझे 0 से 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर क्यूब डी एक्स लिए इंटीग्रेट करना है, मैं कैसे इसको सोचूं, क्या इंटीग्रेशन होगा, 1 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपके पास है वो भी इसे कर सकते हो, नहीं तो और भी जाने का क्या करेगा, लॉग में तो होगा नहीं, 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब है, अब तो मैं समझ सकता हूँ इसको, आप कर भी सकते हैं इजी वे में, कैसे करेंगे, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, हो जाएगा ना आपसे, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, बहुत टेंस नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है, आप कर भी लोगे, वेरी सिंपल है, ठीक है। चलो तो ये आपके लिए टास्क है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना आपका काम है, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। नहीं होगा तो मैं हूँ ना, ठीक है, मेरे को आप बताना, मैं आपको बताऊंगा, ओके। चलिए इरेज करता हूँ इसको, कर ले, आसान है, थोड़ी सी मजदूरी करना है बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट ऐसे है, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n प्लस 1 बाई n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई, आई थिंक a भी होगा, हाँ बाई नहीं n स्क्वायर है, बाई n स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दे रखते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, फाइनली क्या देगा, अंडर रूट n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, ये मेरे पास मिल जाएगा, राइट 1 है नहीं n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है 1 है 2 है, और बेसिकली लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट वाला टर्म में दिखाता हूँ, हाँ n माइनस 1 स्क्वायर है, ठीक है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है, और बटा में n स्क्वायर ये दे रखा है, आपको इवेलुएट करना है, क्या करेंगे पहले इसको इवेलुएट करने के लिए, तो बच्चे इवेलुएट करने के लिए आप पहले देखो तो क्या वेरी कर रहा है, 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो रहा होगा और बटा में n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बटा में n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर से n मिलेंगे और n से एक कट जाएगा तो 1 बाई n बच रहा होगा, तो ये मेरे पास मिल गया n स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर तो सारे चीजों में हम जनरल टर्म ढूंढ लेंगे, लेट या लेट किया गया आरएच टर्म क्या मिलेगा, अंडर रूट
एन स्क्वायर मिल रहा है और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरे पास आर स्क्वायर, इसी को करा लीजिए आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या कर लेंगे, आर प्लस वन टर्म लेना पड़ेगा, ठीक है, आर प्लस वन टर्म ले लीजिए आप, आर प्लस वन टर्म क्या मिलेगा, तो ये मेरे पास आर प्लस वन टर्म ये आर स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद बचेगा क्या, एन स्क्वायर, ये मेरे पास मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, टी आर प्लस वन टर्म। आर प्लस वन टर्म इसलिए मैंने लिया क्योंकि मैं जब आर के जगह पर जब मैं जीरो रखूँ तो मेरे पास एक पहला वाला टर्म मिल जाए, आर के जगह पर मैं वन रखूँ तो दूसरा वाला टर्म मिल जाए, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये अंडर रूट क्या मिल रहा है, एन स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँगा, एन स्क्वायर कॉमन तो एन ऊपर से बाहर हो जाएगा अपॉन वन माइनस आर बाई एन का होल स्क्वायर, एक साथ बन गया, अपॉन क्या बचेगा एन स्क्वायर, ये मेरे पास एक से एक एन फिनिश हो गया बच्चे। तो टी आर प्लस वन टर्म मेरे पास मिल गया वन बाई एन और अंडर रूट वन बाई आर बाई एन और इसका पावर क्या टू। अब इसका तो आप जान ही रहे हैं, इसमें अब जो समीशन लगेगी है ना, समीशन लगेगी, समीशन आर रन्स फ्रॉम कहाँ से, आर रन्स फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन तक का रो, जीरो टू एन माइनस वन, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक गया है। तो आप लिखोगे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू समीशन आर रन्स फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन तक, वन अपॉन एन अंडर रूट वन माइनस आर बाई एन का पावर टू है ना। इसका अब इतना का इंटीग्रल वैल्यू आप जानते हैं, जीरो से वन में जाते हैं, ठीक है। अंडर रूट देखते हैं वन माइनस आर बाई एन को आप एक्स लिखते हो, एक्स तो एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू आप जानते हैं, साइन लिखते हैं क्या, इसका इंटीग्रल वैल्यू आपको पता है, इसका इंटीग्रल वैल्यू हमें लिखेंगे जीरो से वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है एक्स बाई टू अंडर रूट जो होगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू दैट इज वन बाई टू, ठीक है। ए स्क्वायर बाई टू होता है ए स्क्वायर बाई टू दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स लिखेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे आप जीरो से लेकर वन तक। अपर लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो जीरो, तो अपर लिमिट रखेंगे तो मेरे पास मिलेगा साइन इनवर्स दैट इज पाई बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू पाई बाई टू। अब जीरो लगेंगे तो जीरो से जीरो तो क्या मिलेगा पाई बाई फोर इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्लियर। पाई बाई फोर 7 हाँ पाई बाई फोर इज द राइट आंसर, क्लियर है ओके। पूरी अच्छे से आप समझ रहे हैं, हमें पूरा पता है, ठीक है। यस डू फास्ट। यस बच्चे पूरा कंप्लीट हम समझ रहे हैं, पूरी हर एक प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझे होंगे और मैं नए प्रॉब्लम के साथ नए लेक्चर में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।